Hello students, how are you all? So today we are going to start the chapter is called polynomials, and mostly today we will be covering these key points, which is algebraic expression, polynomials in one variables, terms of the polynomials, coefficient, constant polynomials, zero polynomials. So let's see first what is an algebraic expression. Students, whenever the terms algebraic expressions comes, an idea must click into your mind that we are going to face some association of constant and variables. जब भी algebraic expression का नाम आए, आपको समझ जाना है तुरंत कि हमारा सामना कुछ कांस्टेंट से, कुछ वेरिएबल से, उनके एसोसिएशन से होने जा रहा है. अब कांस्टेंट क्या होते हैं एंड वेरिएबल क्या होते हैं, तो उसके पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ हो, यानी दूसरे से एसोसिएट हुए हों, इस टाइप के जो भी टर्म्स जब भी आएँ तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. उसमें कांस्टेंट होना ही है, वेरिएबल्स होना ही है. जैसे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, √3x + y, ओके, 2x + 5 √y, किसी टाइप के हो सकते हैं. ये उसमें कांस्टेंट आएगा आपका और वेरिएबल्स भी आएंगे. इसमें आप देख पा रहे हैं ये √3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, ये कांस्टेंट टर्म है, और x y ये √y और x ये वेरिएबल्स हैं. अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या हुआ, तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में थ्रू आउट सेम ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है. लेकिन वेरिएबल्स वो होते हैं, नाम ही वेरी मतलब बदलना, VARY. तो वेरिएबल की वैल्यू गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन में बदल जाती है. तो हम बोल सकते हैं द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट डू नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम, बट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग. कैसे देखते हैं, आप देखो ये स्क्वायर है एक, ठीक है. इसका एरिया फाइंड करना हमें, ABCD एक स्क्वायर है, हमें इसका एरिया फाइंड करना हो तो हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर अगर साइड x हो तो स्क्वायर में अगर एक साइड x हो तो सभी साइड x ही होंगी, क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x² होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड हमारा x है. तो ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ. जैसे इसमें देखें तो x², तो यहाँ x क्या है, वेरिएबल्स है. क्यों वेरिएबल्स है, अगर कोई हम ऐसा स्क्वायर लें जिसकी साइड अगर 5 हो, x = 5 हो, तो हम 5 रख देंगे x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है. सेंटीमीटर में लें तो सेंटीमीटर² हो जाएगा, ऑब्वियसली. तो अलग अलग सिचुएशन के लिए 5 हो तो 25 आएगा, 6 हो तो 36 आएगा. अगर हम x = 7 ले लें तो एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर = 49 सेंटीमीटर². तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही है, इसकी वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, x² चेंज हो रहा है. अब पेरीमीटर स्क्वायर में देखें, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4x. यहाँ 4 जो है यहाँ कांस्टेंट टर्म है, आप देखेंगे ये कभी नहीं बदलने वाला है, और x की वैल्यू जैसे जैसे हम बदलेंगे साइड, वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज होगी और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग आएगा. जैसे देखो, अगर साइड x = 5 सेंटीमीटर लें और पेरीमीटर कोई पूछ ले तो कितना होगा, तो 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर. अगर x = 7 ले लें तो 4 × x यानी 4 × 7 28 सेंटीमीटर. अगर x = हम 8 ले लें तो 4 × 8 32 सेंटीमीटर.
तो हमारा यहाँ गिवन सिचुएशन क्या था कि हमें पेरीमीटर फाइंड करना था स्क्वायर का, और मैंने बताया था कि अगर किसी गिवन कंडीशन या सिचुएशन में कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो आप देख रहे हैं 4 हमेशा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो हमारा 4 यहाँ क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और x गिवन सिचुएशन के हिसाब से जब साइड 5 दी जा रही है तो यहाँ 5 आ जा रहा है, साइड 7 हो जा रही है और साइड 8 हो जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। तो हर सिचुएशन में x की वैल्यू हम देख रहे हैं चेंज होती जा रही है, हम चेंज कर पा रहे हैं, तो x हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। तो उसके पहले हम पता करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यानी किसी भी तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दे तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो एक पॉलिनोमियल्स ही होगा, एक पॉलिनोमियल ही होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है हम पहले देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स का जो एटिमोलॉजिकली हम देखें तो ये आया है पॉली और नोमियल, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। पॉली मतलब होता है मेनी और इसका मतलब सिंपली होता है नेम। और पॉलिनोमियल वर्ड का यूज़ पहली बार 17th सेंचुरी में किया गया था, मतलब आज से 400 साल पहले ही पहली बार ये वर्ड देखने को मिला था। किसी ने रखा होगा, कुछ किसी मैथमेटिशियन ने इसका अप्लाई किया होगा, बोला इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो हम आज पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसके वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर हो। होल नंबर आपको पता है, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड वैल्यू गोज ऑन। मतलब 0 से लेके 1, 2, 3 आप काउंट करते जाओ, हमेशा काउंट करते जाओ, जितना आगे जाओगे वो सभी होल नंबर आएंगे। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैं ले लेता हूँ, मान लो ये 5x² + 2x, तो इसमें आप वेरिएबल्स क्या हैं, इसमें वेरिएबल्स हैं x² और x, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी वेरिएबल्स एक ही है, x है। इनकी डिग्री देखें तो क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिग्री देखने में नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ 1 हिडन रहता है, तो यहाँ डिग्री 1 हो गया। तो 2 और 1 दोनों होल नंबर हैं, तो इसीलिए इस तरह का एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। यहाँ से शायद आपको और क्लियर हो पाए। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। होल नंबर मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो एंड सो ऑन। ये पहला, अब मैंने इतने सारे लिए हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलग अलग टोटल 8 हैं। इनमें देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल्स है और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये पहला देखते हैं x + 1/x। तो इसको हम देखें तो ये x तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसको क्या लिखेंगे हम, x, ये निगेटिव हो जाता है, आपको पता हो। तो जैसे a/b दी हुई हो तो हम इसको लिख सकते हैं a × b, और b की पावर कितनी होगी, यहाँ -1 हो जाएगी। यानी जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहता है, कोई वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, उसको हमारे ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो निगेटिव हो जाती है। अगर निगेटिव पावर हो तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो उस लिहाज से हम देखें तो यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल जो हमारा x है उसमें देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसमें देखें बहुत सिंपल सा है, यहाँ तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 4x + 7। वेरिएबल हमारा x है और x की पावर 1 है। 1 क्या है, x की पावर यहाँ 1 है और 1 होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हुआ।
थर्ड वाले में आए तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ डिग्री देखें तो यहाँ 3 है और यहाँ x की 2 है, दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब दोनों होल नंबर हैं, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल हुआ। यहाँ आ जाए फोर्थ वाले में, तो 3 रूट एक्स। अब देखो, अब रूट एक्स, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट या कोई भी अंडर रूट आते हैं, क्यूब रूट हो या कुछ भी, तो उसका मतलब सीधा सा होता है कि उसमें जो भी नंबर हैं उनके ऊपर जो डिग्री होने वाली है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी, यानी 1/2, 3/2 इसी तरह के फॉर्म में होगी। तो सिंपली स्क्वायर रूट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये 3 पहले से ही है और इसको हम हटाना चाहें स्क्वायर रूट को तो पावर 1/2 लग जाती है। आपको पता होगा, जैसे मान लो यहाँ एक होता है ये होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट में मान लो यहाँ कोई नंबर है, तो इसको हमें लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 5 टू पावर 1/3। स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में सिंपली यहाँ 2 छिपा होता है, हम 2 लिखते नहीं हैं, इसको हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 1/2। ठीक है, तो सिमिलरली हमने यहाँ x को स्क्वायर रूट का साइन हटाया है, उसकी जगह पे 1/2 लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस, और 3x। डिग्री देखें हम तो क्या हो रहा है, यहाँ x की डिग्री यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 1/2 है, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, क्योंकि 1/2 होल नंबर नहीं है, ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। इसमें देखें, अब देखो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर का स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक x बाहर आ गया, ठीक है, प्लस 3। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1 है, जो कि होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉलिनॉमियल हुआ। इसमें देखें 5x टू पावर 2/3 प्लस 6, तो यहाँ हमारा x की जो डिग्री है, यानी वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन है, और जो कि फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। यहाँ देखें, ये एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3y टू पावर -1/2 प्लस 1। यहाँ हम देखें तो y जो कि वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो सबसे पहले एक तो फ्रैक्शनल भी है और निगेटिव भी है, तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। यहाँ देखें तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी डिग्री भी क्या हुई, माइनस में दी हुई है। तो सिंपल सी बात करें तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल्स का जो डिग्री होती है, जो उसका एक्सपोनेंट होता है या जो उसका पावर होता है, तीनों हम बोल सकते हैं, वो अगर निगेटिव हो या कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो वो हमारा पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो और कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पॉलिनॉमियल तो हमें समझ में आ गया। अब पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो अगर यहाँ हम 3 मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हुए हैं, आप बता सकते हैं कि ये तीनों पॉलिनॉमियल हैं। हाँ, ये तीनों पॉलिनॉमियल ही है, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल की डिग्री दी हुई है वो होल नंबर है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y की डिग्री 1 है, यहाँ t की डिग्री 3 है और 1 है, सब होल नंबर ही हैं, तो ये गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ देखें तो पहले एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हमें केवल x दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमें कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ x भी है, y भी है। तीसरे वाले में t है, केवल t में है। तो यहाँ देख रहे हैं जिस पॉलिनॉमियल में केवल 1 वेरिएबल हो, जैसे इसमें केवल x ही है, उसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। सेकेंड वाले में देखें तो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल्स इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा था, वो हमारा x था। थर्ड वाला देखें तो ये हमारा पॉलिनॉमियल हुआ कितने वेरिएबल में,
वन वेरिएबल में, यहाँ भी वेरिएबल केवल टी ही है, केवल टी, तो भी हमारा हुआ ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे, टी है। अब अगला है जो वो टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स मतलब सिंपली देखें तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, पहले वाले में एक ये टर्म हुआ हमारा 5x², दूसरा टर्म है हमारा 2x, और तीसरा है 3 केवल। तो इसमें हमारे टर्म्स 3 हैं। पहला टर्म्स हुआ 5x² और एक दूसरा टर्म है 2x और ये तीसरा टर्म है 3। तो इसमें कितने, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। दूसरे वाले में बता सकते हैं कितने टर्म्स हैं, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। और सेकंड वाले पॉलिनोमियल, थर्ड वाले पॉलिनोमियल में हमारे 2 टर्म्स हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें काउंट कर लेना कितने टर्म्स आ रहे हैं, उसको लिख देना है, 2 टर्म्स में है, 3 टर्म्स में है। ये एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिया हुआ है, -x³ + 4x² + 7x - 2। इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है क्या, तो स्टूडेंट जल्दी से बोल देते हैं कि हाँ नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल माइनस में है, ये माइनस, इसकी बात करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हमारी डिग्री माइनस में नहीं होनी चाहिए या कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखें एक्स की डिग्री क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, जो कि ना तो निगेटिव है और ना कोई फ्रैक्शन में है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ। वेरिएबल के साइन से हमें मतलब नहीं है, उसके पावर, उसके डिग्री के साइन से हमें मतलब है, उसकी डिग्री किस फॉर्म में दी हुई है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। क्या आप बताएंगे इसमें कितने टर्म होंगे? इसमें 4 टर्म है। पहला टर्म -x³ हुआ, दूसरा टर्म क्या हुआ हमारा 4x² हुआ, तीसरा टर्म इसमें क्या हुआ हमारा 7x, और जो फोर्थ टर्म है वो है -2। अब ये देखना है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। तो इस टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। कोई पॉलिनोमियल हो, कोई भी टर्म हो, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता ही है, ठीक है। और एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, वो कोफिशिएंट होता किसका है, कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के, और जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। मतलब कोफिशिएंट हम निकालते हैं वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 √3 √5 -5 कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, x³ है, x² है, x है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि यहाँ x³ का कोफिशिएंट कितना है, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ = -1 यहाँ ऐसे। और पूछो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो 4। बहुत सिंपल है, आप वेरिएबल को देखिए, उसके आगे को देखिए कौन सा नंबर है और नंबर के आगे साइन कौन सा है। जैसे x³, इसके आगे कौन सा नंबर है, तो 1 छिपा हुआ है, आपको पता है, और साइन क्या है, -1 है। तो इसलिए x³ का जो कोफिशिएंट निकल के आया वो हमारा -1 हुआ। x² का कोफिशिएंट निकल के आया वो क्या हुआ, 4 हुआ। x का कोफिशिएंट कितना आएगा केवल, और पूछो मैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, तो x के आगे कौन सा नंबर है, 7, और 7 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में, तो ये 7। अब इस -2 का क्या करें, ये हमारा किसका कोफिशिएंट होगा, तो -2 को हम मान सकते हैं कि x⁴। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो 100 ही क्यों ना हो। 100 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो जो -2 है वो किसका कोफिशिएंट है, वो x⁴ का कोफिशिएंट है, ठीक है। ये बस समझने के लिए बोला हुआ है, वैसे इसका मतलब हुआ 1। तो आप देख रहे हैं हमने कोफिशिएंट किसका फाइंड किया है, सभी ये वेरिएबल्स हैं, और जो भी निकल के आया है कोफिशिएंट वो क्या है, वो कोई ना कोई नंबर आ रहा है, -1 4 7 -2। अब आपके इसमें क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे, जैसे पूछेगा आपसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन
दिस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7। तो हमें पता करना है कि इसमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है में एक्स का कोफिशिएंट कितना है। तो हमारा देखना है एक्स कहाँ है, तो एक्स हमारा ये रहा और इसके आगे नंबर कौन सा है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है और साइन क्या है, माइनस है। तो हमारा कोफिशिएंट कितना निकल के आया एक्स का, -1। अब इसी में मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो नंबर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ लिखने दो मुझे कोफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स, ठीक है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नंबर आगे 1 है और साइन कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है यानी +1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में 1 हो गया और एक्स का कोफिशिएंट -1 हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ ये निकल के आती है, कोई पूछे कि ये 5 कोई रैंडम नंबर हो गए 7, क्या ये भी पॉलिनोमियल हैं, तो हाँ ये भी पॉलिनोमियल हैं और ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, कोई भी नंबर हो गया, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें वेरिएबल, इनके साथ कोई वेरिएबल अटैच्ड नहीं है। हम बोल सकते हैं बोलने के लिए कि 5x⁻0, लेकिन x⁻0 है क्या, वो तो 1 है ना, ठीक है। तो इनको भी बोलते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन इनका स्पेशल नाम है कांस्टेंट वेरिएबल। कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल है, तो हाँ जीरो भी पॉलिनोमियल है, एक तरह का ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका एक स्पेशल नाम दिया है हमने जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो भी कांस्टेंट है इसीलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन एक स्पेशल नाम इसको दे दिया गया जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका यूज आपके क्लास में नहीं है, आप हायर क्लास में जाएंगे जैसे तो इनका यूज आपको मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का और जीरो पॉलिनोमियल का। अभी आपके काम का उतना नहीं है, बस जानिए कि ये क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं और पॉलिनोमियल कितने टाइप के हो सकते हैं।